अभी तो रशिया ना यूएस के साथ है ना चीन के साथ है, माने अलायंस में नहीं है। अगर रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है यूक्रेन पे, तो सबसे बड़ा फायदा चीन को होगा। रूस यूक्रेन के बीच तनातनी में अमेरिका तीसरा एंगल बना तो चीन ने अमेरिका के खिलाफ नया मोर्चा खोलकर परिस्थितियों को और जटिल बना दिया। यानी विश्व युद्ध का बिगुल साफ साफ बजता हुआ सुना जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका और 9 देशों का समूह बुखारेस्ट 9 है, जिसमें रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करीब 2000 सैनिकों को पोलैंड और जर्मनी भेजा है, जबकि जर्मनी से 1000 सैनिकों को रोमानिया। अमेरिका है जो नहीं चाहता कि रूस की इन्फ्लुएंस यहां पर बढ़े इस इलाके में, क्योंकि वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह से रूस के ऊपर हावी रहे, रूस के ऊपर प्रेशर रहे और रूस जो है वो अपने पुराने सिचुएशन में प्री 1989 प्री 1990 के हालात में ना जा पाए, जो कि जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन के शायद ये ख्वाब होगा, ये ड्रीम होगा कि दोबारा सोवियत यूनियन को बना सकते हैं। तो ये खतरा जो है अमेरिका नहीं मोल लेना चाहता है। यहाँ वर्चस्व का खेल समझना होगा। चीन के सुपर पावर बनने की राह में अमेरिका ही सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर यूक्रेन विवाद के चलते रूस और अमेरिका युद्ध के मैदान में आमने सामने आए तो अमेरिका रूस यूरोप के बॉर्डर पर उलझ कर रह जाएगा और दक्षिण चीन सागर सहित कई इलाकों में चीन अमेरिका की गैर मौजूदगी का फायदा उठाएगा। चीन ने यूक्रेन के मामले में रूस का साथ 3 वजह से दिया है। सबसे पहला कि उसको साफ तौर पे नजर आता है कि रशिया जो एक बहुत पावरफुल अलाई है और उसका इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंडो पैसिफिक में। दूसरा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर चीन के खिलाफ कुछ भी पेशकश होती है तो उसको रशिया का समर्थन गारंटीड होगा। तीसरा, नॉर्थ कोरिया और रशिया की सहायता से बड़े पैमाने पर वो अपनी दादागिरी जो है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी और एलएसी पर उसको कायम रख सकेगा। चीन आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन जिस तरह रूस के समर्थन में आया है उससे रूस को नेटो देशों की चेतावनियां बहुत परेशान नहीं कर रही और रूस का हर कदम जंग की ओर बढ़ रहा है। एयर डिफेंस, तोपखाने और अन्य साजो सामान से सुसज्जित रूस की करीब 100 बटालियन यूक्रेन के रूस और बेलारूस से लगने वाले बॉर्डर पर तैनात हैं। हर बटालियन में करीब 1000 के आसपास सैनिक हैं। बेलारूस और रूस के बॉर्डर से 125 किलोमीटर दूर येलेनिया में रूस की सेना ने नवंबर 2021 से बड़ी गतिविधि शुरू कर दी थी। जनवरी के अंत में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि सैनिकों ने बड़ी संख्या में हाईटेक हीटेड टेंट्स में रहना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन टेंट्स के ऊपरी हिस्सों पर बर्फ जमी हुई नहीं थी, यानी तैनाती बढ़ रही थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट सेंटिनल-1 यूरोप के एक हिस्से की तस्वीर हर 6 दिन में खींचता है। इससे गाड़ियों का पता तो नहीं चलता, लेकिन जो मानव निर्मित निर्माण होते हैं उनसे सैटेलाइट के रडार की तरंगे टकराकर वापस आती हैं और इससे अंदाजा मिलता है कि मूवमेंट हुई है या नहीं। यूरोपियन सैटेलाइट के डेटा का विश्लेषण करने से यह पता चला कि 23 जनवरी 2022 से 11 फरवरी 2022 के बीच रूस के सैनिकों को भारी तादाद में येलेनिया से यूक्रेन के बॉर्डर पर भेजा गया। क्रीमिया के नोवोजर्नोय कैंप में फरवरी में अचानक सैनिकों की तादाद बढ़ गई। क्रीमिया में ही एक पुरानी और इस्तेमाल में न आने वाली एयरफील्ड के आसपास अचानक बड़ा कैंप बन गया और उत्तरी बॉर्डर पर रूस ने भारी तैनाती कर दी और देखते ही देखते उत्तर, दक्षिण और पूर्व 3 दिशाओं से रूस ने यूक्रेन पर शिकंजा कस लिया। रूस ने जिन क्षेत्रों में सैन्य तैनाती की है उनमें से कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में पुतिन चाहे ये दिखाने की कोशिश करें कि उन्होंने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि रूस अपने सैनिकों को विशेष रणनीति के तहत हटा रहा है। असल में वो किसी भी समय यूक्रेन पर हमला करने की स्थिति में है।